स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सालों से रॉकेट मोड में है। हर दिन नए हाइज, नए रिकॉर्ड्स, और इस रैली का सबसे बड़ा इंजन है वो 7 एआई दिग्गज कंपनियां जिन्होंने पूरी दुनिया का सेंटीमेंट बदल दिया है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, पैसा नदियों की तरह बह रहा है और वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं। लेकिन जितना ये चार्ट ऊपर जाते हैं उतनी ही अंदर एक बेचैनी बढ़ती है। देखो, शेयर प्राइस बढ़ना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सालों तक चल सकता है। असली रिस्क छुपा है एक बॉटलनेक, एक चोक पॉइंट जो पूरे एआई इकोसिस्टम को एक झटके में रोक सकता है। और जब ये 7 स्टॉक्स इस S&P 500 के 1/3 से ज्यादा वेट ले चुके हैं, तो सोचो अगर एक जगह भी रुकावट आई तो पूरा मार्केट हिल सकता है। अब कहानी समझने के लिए एक नाम पर फोकस करते हैं, एनवीडिया। पिछले कुछ सालों में एनवीडिया ने एआई चिप्स जैसे H100, H200 और B200 से पूरी इंडस्ट्री हिला दी है। डिमांड इतनी जबरदस्त है कि ये कंपनी आज $4.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच गई है। लेकिन जब लोग कहते हैं एनवीडीए चिप बनाती है तो ये आधा सच है। असल में एनवीडीए ये चिप डिजाइनर है, चिप मेकर नहीं। ये अपने जीपीयू का डिजाइन, आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर स्टैक बनाती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है। और वो कोई और है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर। एप्पल के A सीरीज और M सीरीज चिप्स और NVIDIA के टॉप GPUs सब यहीं बनते हैं। मतलब पूरी AI इंडस्ट्री के सबसे एडवांस्ड चिप्स एक ही फाउंड्री पर डिपेंड करते हैं। यहीं पर असली रिस्क शुरू होता है, क्योंकि TSMC किसी टेनेसी में नहीं बल्कि ताइवान में है। और अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो आप जानते हैं ताइवान पर चीन के इरादों को लेकर दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। US इंटेलिजेंस के हिसाब से शी जिनपिंग 2027 तक ताइवान इन्वेड करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, पूरी AI इंडस्ट्री का बैकबोन हिल जाएगा। TSMC के करीब 80 से 90% चिप्स ताइवान में ही बनते हैं, और कंपनी खुद कह चुकी है कि ताइवान से बाहर इतनी एडवांस्ड प्रोडक्शन लगभग नामुमकिन है। अब आप कहेंगे, ठीक है तो फिर सैमसंग से बनवा लेंगे। सुनने में आसान लगता है, पर जमीन पर हकीकत कुछ और है। दुनिया में सिर्फ 2 फाउंड्रीज हैं जो 3 nm और 4 nm जैसे एडवांस्ड चिप्स बना सकती हैं, TSMC और सैमसंग। लेकिन सैमसंग के चिप्स की यील्ड क्वालिटी अभी भी अनस्टेबल है। पैंडेमिक के दौरान एनवीडिया ने सैमसंग का 8 nm प्रोसेस यूज किया था, लेकिन चिप्स में डिफेक्ट रेट इतना ज्यादा था कि उन्हें वापस TSMC जाना पड़ा। और जब एक GPU की कीमत $30,000 हो तो 20% डिफेक्ट रेट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब लोग कहते हैं, अरे TSMC तो US में फैक्ट्री बना रहा है ना। हाँ, बना रहा है एरिजोना में, लेकिन वो प्रोजेक्ट सालों पीछे चल रहा है। अगर ताइवान पर कोई अटैक या ब्लॉकेड होता है तो TSMC की फैक्ट्रियां शायद फिजिकली सेफ रहें, पर फिर भी काम रुक जाएगा, क्योंकि उनके ऑपरेशंस डच मशीनों, ASML, अमेरिकन सॉफ्टवेयर और जापानी केमिकल्स पर निर्भर हैं। अगर सप्लाई लाइंस कट गई तो पूरा सिस्टम डेड इन द वाटर हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका की नजर हमेशा ताइवान पर रहती है, और वॉशिंगटन ने साफ कहा है, अगर कभी TSMC चीन के कंट्रोल में आया तो वो उसके टूल्स को डिसेबल कर देगा। अब सोचो, इस एक छोटे से द्वीप की वजह से कितना कुछ दांव पर है। अगर NVIDIA के GPUs रुक गए तो सिर्फ गेमिंग नहीं, पूरे डेटा सेंटर्स रुक जाएंगे, जहां Amazon, Microsoft, Google, Meta, Tesla और Apple जैसे जायंट्स के AI सिस्टम चलते हैं। मार्केट आज AI इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल पर भरोसा कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा साइकिल ताइवान की मिट्टी पर खड़ा है। और अगर उस मिट्टी में दरार आई तो ये रैली एक पल में ठहर सकती है। तो हाँ, अमेरिका चिप फैब्स बना रहा है, पर सवाल ये है, क्या वो अगले 2 से 3 साल में TSMC की जगह ले पाएगा? जवाब है नहीं। ये स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। क्या इसका मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें यह मानना होगा, पूरी AI इकोनॉमी आज एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर खड़ी है। जब तक सप्लाई चलती रहे, वैल्यूएशन सही लगती है, लेकिन जैसे ही सप्लाई हिलती है, AI के बुलिश नारे 1 सेकंड में चुप हो सकते हैं। आज मार्केट इन्फिनिट डिमांड का प्राइस लगा रहा है, पर कल उसे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स का डिस्काउंट देना पड़ सकता है। मेरे लिए सीख साफ है, हम सब टेक्नोलॉजी के कंधों पर खड़े हैं, लेकिन उन कंधों के नीचे फाउंड्री, लिथोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स है। चार्ट्स पर लाइनें सीधी दिखती हैं, पर असली दुनिया में एक धूल का कण भी
करोड़ों का वेफर बिगाड़ देता है। एआई की रफ्तार कमाल है, पर उसकी स्पीड लिमिट फिलहाल एक छोटे से द्वीप के इंडस्ट्रियल डीएनए ने लिखी हुई है।